हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। हम कल की क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, डिफिनेशन के बारे में पढ़ा था फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और nth टर्म क्या होता है। आज की क्लास जो हमारी होगी इनके बेस के ऊपर क्वेश्चन पे होगी, तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनके ऊपर जो जिस जिस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें से पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है हमारा कि इफ ए बराबर हमको 10 दिया हुआ है, ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी बराबर और 10 दिया हुआ है, ए बराबर भी 10 है और डी बराबर, ए हमारा फर्स्ट टर्म, डी हमारा कॉमन डिफरेंस। तो बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म इन एपी। वैसे एपी का सीरीज जैसे क्या होता है कल बताया था हमने, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर इसी प्रकार सीरीज में चलते रहता है ना। तो इसमें हमको गिवन क्या क्या है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, हमको गिवन क्या क्या है, गिवन है हमको a बराबर 10 और d बराबर 10। तो फोर्थ टर्म हम आराम से बता लेंगे, a बराबर 10 है तो पहला पद हमारा क्या आएगा 10, फिर a प्लस डी मतलब 10 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या, कॉमा 10 प्लस 2 इंटू 10, क्योंकि 2d है, फिर 10 प्लस 3 इंटू 10, कितना बताना था, 4 बताना, तो 1 2 3 4 सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 10 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 20, इनको जोड़ेंगे तो 30, इनको जोड़ेंगे तो 40 आएगा। 10 3 30 में 10 जोड़ा 40। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, पहला क्वेश्चन कर लिया कि फर्स्ट फोर टर्म हम इसके क्या बता दिए, एपी के बता दिए हैं। आप कुछ इस प्रकार से, जब आपको ए और डी गिवन रहेगा तब इन फॉलोइंग स्टेप्स से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है हमको, ए बराबर क्या बोल रहा है उसमें, ए बराबर हमको बोल रहा है क्या है, ए बराबर 4 है और डी बराबर हमारे पास कितना गिवन है, -3 गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सीरीज बना लेते हैं, क्या है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, इसी तरह चलेगा। इनको क्या कर लिया हमने, एक सीक्वेंस में लगा लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ए प्लस डी मतलब फर्स्ट टर्म क्या है ए प्लस डी मतलब 4 प्लस -3, फिर उसके बाद क्या करेंगे 4 प्लस 2 इंटू -3, फिर 4 प्लस 2 इंटू -3, है ना, सही है इतना, यहाँ 2 नहीं यहाँ 3 होगा। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया 1, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 3 दूनी 6, 4 में से इतना जाएगा आएगा -2, फिर 3 से 9, इसमें से इतना जाएगा कितना आएगा -5 आएगा। तो हम इसमें क्या कर लिए, इसके फर्स्ट 3 टर्म ज्ञात कर लिए, हमने 4 किया है लेकिन इसमें 3 ही करना था, तो -2 तक आंसर इसका सही होगा। ठीक है, आपको जब भी ए और डी गिवन रहेगा तो आप कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा किस बेस पर आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे आ सकता है कि आप ए और डी फाइंड करिए। ए और डी क्या है बताया था हमने, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, और जब ये सीक्वेंस में लगे हो तो हमको ए और डी कैसे पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, तीसरा वाला, तीसरा का ए पार्ट पहले देखते हैं ना। बोल रहा है कि 3 1 -1 -3 और इसी वाइज सीक्वेंस चल रहा है, इसी क्रम में सीक्वेंस क्या कर रहा है, चल रहा है। तो हमको क्या बताना है, ए बताना है। ए तो हमको पता ही होना चाहिए, फर्स्ट टर्म यहाँ कितना गिवन है 3, तो हमारा ए बराबर कितना हमने फाइंड कर लिया 3। और हमने डी का फॉर्मूला बताया था, डी का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे पद में से अगर आप पहले पद को घटा देंगे मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म हमारा क्या दिख रहा है यहाँ 1 माइनस फर्स्ट टर्म हमारा क्या दिख रहा है 3, इसमें से इसको माइनस किया, डी हमारे पास कितना आ गया -2। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन का ए और डी फाइंड कर लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसी टाइप का दिया। दूसरा देखते हैं इसका क्या बोल रहा है, बी पार्ट तीसरे का, -5 -1 3 7, और इसी में क्या कर, इसी क्रम वाइज क्या चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है। तो फर्स्ट टर्म हमको फिर से पता चलेगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं रहता, उसको खोजने की जरूरत नहीं है ज्यादा। जो भी क्वेश्चन का पहला टर्म लिखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो ए बराबर कितना मिल गया हमको, -5,
और डी हम कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, मतलब a2 दूसरा टर्म हमारा क्या देगा -1 और पहला टर्म हमारा क्या देगा -5। आगे सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस डी बराबर हमको कितना मिल गया 4। ठीक है, तो जब भी आपको सीक्वेंस में लगा हुआ एपी मिलेगा और डी और ए फाइंड करने को बोलेगा तो आप कुछ इस प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाले टॉपिक पर जो कि हमारा कल का आखिरी टॉपिक था। क्या था कि nth टर्म क्या होता है, nth टर्म फाइंड कैसे किया जाता है एपी में, है ना। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड 16 टर्म ऑफ एपी इन nth टर्म भी। nth टर्म हमको गिवन है, nth टर्म कितना गिवन है, nth टर्म हमको गिवन है, कितना गिवन है 3n माइनस 8 गिवन है। और बोल रहा है ना ही आपको इसमें फर्स्ट टर्म दिया है ना ही आपको इसमें कॉमन डिफरेंस बोल रहा है, बोल क्या रहा है इसमें कि आप 16 टर्म डायरेक्ट बताइए क्या होगा इसका। तो हमने जाहिर सी बात है कल बात की थी कि जो हमारा यहाँ से जो भी दिया होगा फाइंड करने को वही हमारा क्या होता है n होता है। तो n हमको कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो यहाँ 16 रखेंगे, 3 इंटू 16 माइनस 8। हम फाइंड करना चाहे तो 48 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और यही इसका क्या हो जाएगा 16 टर्म। हम इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है, A16 के तौर पे। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अगर यहाँ 17 बोला तो n की जगह पे हम क्या रखते 17 रखते। तो दूसरा भी क्वेश्चन इसी का पार्ट है, पांचवा क्वेश्चन जो कि आखिरी है। बोल रहे अब 6th टर्म ज्ञात कीजिए और nth टर्म दिया, nth टर्म फिर से कितना दिया हुआ है आपकी, nth टर्म आपकी दिया हुआ हमको 3n प्लस का 4 दिया हुआ है। बोल रहा है कौन सा टर्म ज्ञात करना है आपको ज्ञात करना है 6th टर्म। 6th कैसे, n की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा 6th, तो 3 इंटू 6 प्लस 4 18 प्लस 4 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 6th टर्म ज्ञात हो जाएगा इसी सीक्वेंस का, है ना। आज की ये जो क्लास थी वो हमारे कल के हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले इंट्रोडक्शन के ऊपर थी, जिसमें हमने एपीए फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और nth टर्म पढ़ा था और हमने उसके बेस पर आज क्वेश्चन भी कर लिए। कल की जो हमारी क्लास होगी वो दूसरे टॉपिक पे होगी, इनके आगे वाले जो टॉपिक्स हैं। ठीक, आई होप आज की ये क्लास ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।